बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे, विश्वास कर लेना। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं रह सकता। जब हमारे धर्म पर यदि हम प्रिया प्रीतम के होके छुप छुप के वही विषयों का भोग, वही संसारिकता, तो इससे खुल के न करे, इसे खुल के संसार में जाए क्यों? हमेशा डुप्लीकेट जीवन क्यों, पाखंड क्यों? यदि आपके मार्ग में आनंद नहीं तो फंसाया क्यों? अगर मार्ग है तो हमारी कोई गलती है, उसको सुधार ले, नहीं तो परमानंद की बाढ़ बरस रही। विश्वास मान लीजिए, केवल प्रवचन की बात नहीं, हमें इसमें राजी नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए भेष रंगाया है, आपके मार्ग में चले हैं, तो हम झूठा खेल क्यों खेलें? हम क्यों संसारिकता में विश्राम माने? हम अपने मन को समझाएं और उस रस को देखें, और फिर हम लड़ें प्रभु से। ये आपके लिए है, हम इस झूठे खिलौनों में राजी होने के लिए नहीं है। मेरी इच्छा है कि नाम जब सतत हो, लेकिन हो नहीं रहा। जो नियम लिया है उतना ही हो रहा है। नहीं, इच्छा नहीं है ना। इच्छा हो तो कैसे नहीं होगा? सोच की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे? लघु शंका की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे? उठ के भागोगे, अभी भागोगे। भूख लगेगी कितने दिन रोक पाओगे? प्यास लगे कितने दिन रोक? काम की इच्छा होती कितने दिन रोक पाते हो? और भजन की इच्छा वही होता नहीं। कैसी बात? तुम्हें से हम प्रश्न करें, बोलो इसका उत्तर। आप अपनी इच्छाओं का साधारण भी जो आवेश है उसे नहीं रोक सकते हो। भगवत भजन का आवेश है तुम्हारा, रुक गया। इच्छा ही नहीं है। अगर भगवत भजन की इच्छा हो जाएगी तो किसी की ताकत नहीं कि हमारे भजन को रोक सके। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, और वो संतान कैसे हुए? अब देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? भोजन के बाद तुरंत कभी स्नान न करे, या ना स्नान करके तुरंत भोजन में न बैठे। इन सब से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तुरंत भोजन करने से किया, नहा के तुरंत, और या भोजन के बाद तुरंत स्नान किया, इससे ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है। पित्त बढ़ जाता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है। अगर किसी को गलत क्रिया का अभ्यास है तो नियम लोग ये कसम खाने से, दृढ़ता पूर्वक कसम खाने से छूटता है। इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या हम? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। जब हम वृंदावन आए तो हमें जहाँ श्री जी की इच्छा से वास मिला, वहाँ अनुकूलता परमार्थ की ऐसा संन्यास के नशे में एक था कि मतलब वैराग्य और भजन, तो हम रोए हैं एकांत। जो मदन मोहन जी ने पीला ऊपर चढ़ के एकांत में की लाडली, उस गरीब की जगह थोड़ी भी जगह वृंदावन नहीं है। सच्ची बात, मतलब निश्चय किया कि अब बनारस वापस चले जाए, क्योंकि हमारी प्रधानता साधन की थी। साधन नहीं हो रहा, ऐसे मुझे वृंदावन में नहीं रखा। उपासक हो करके यदि आप वो क्या गेम हो गया, गेम तुम्हारा गया, गेम तुम्हारा, गेम खेल रहे उपासक हो। महाराज होली वो पड़ी है केवल देखने के लिए, भजना नंदी निकाले उससे मन लगाना। कहाँ लगा रहे हो मन? अरे लड़ो इस मन से, प्रिया प्रीतम के नाम रूप में लगा। जो इससे प्यार करता है उसे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। ये बैठा लो, हृदय में बैठालने की बात है। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, वो उसमें नहीं होगा।
केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे माँ के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। ये मानने से जानना होगा। सोच में बैठे चले जाओ, उसको ब्रेक लगाओ। तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीरनाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं। अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है, ये तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। एक हम गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग निभा के उनको आए, नई अवस्था थी, वो आते ऐसे ऐसे खोपड़ी की एकदम ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना, शांत बैठे थे। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं, उन्होंने कहा हम चुप रहे, फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है तो ये हमारे हो रहा है। महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, तुम्हारी खोपड़ी हिला ले तो डरे। स्मशान में सोते हैं, स्मशान में ही तो, गंगा किनारे स्मशान में ही तो सोते हैं। कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं लाश और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वह ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां बस में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। आरुषि शर्मा जी, महर्षि, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन। हम कह रहे हैं संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखा, तुम्हें बहादुर समझे। एक नवीन उत्साह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे। एक नवीन उत्साह, ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है, ये सुख लेने की चीज है। सच्ची मान लेना, श्री कृष्ण कृपा। बस मुंह बंद हो जाता है, उसके आगे कुछ बोलने की ये तुम्हें इसलिए दिला रहा हूं विश्वास कि ऐसे ही काम क्रोध लोभ सबको नचाते हैं, सबको जलाते हैं, लेकिन कृपा एक ऐसी शीतलता जो जागृत हो जाती है।
बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर दे। विश्वास कर लेना। जिसकी इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, नाना प्रकार के खेल हो रहे हैं, उसी का नाम परमात्मा है। तो अंधविश्वास कहाँ है भाई? आपको अंधविश्वास लगता हो तो लगता हो, हमारा तो जीवन है।